दोस्तों राम राम। आप लोगों को कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मंथन करेंगे। सबको अपने दिमाग में मंथन करना चाहिए अपने इस समय के हालातों को देखते हुए। और ये चर्चा है जो मूवियाँ बन रही हैं इस समय हमारे देश में। मूवी बनाना अच्छी चीज़ है, जो हमारे पिछले और आगे के समाज को देख के बनाया जाता है। फिल्म, चित्र दर्शन। तो फिल्म हमारे समाज में एक अच्छी भूमिका भी निभाती है और बुरी भूमिका भी निभाती है, और हमारे इतिहास को भी वो बताती है। कहानी जो होती है, हमने किताबों में पढ़ा तो वो लिखा किसी ने तो हमने पढ़ा, लेकिन वही कहानी जब हम फिल्म में देखते हैं तो एक हीरो है, एक गुंडा है, एक परिवार है, एक समाज है, एक देश दुनिया, एक चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से बताया जाता है फिल्म के माध्यम से। तो उसी फिल्म में हमें अच्छाई भी मिलती है, कहीं कहीं बुराई भी मिलती है। कभी किसी धर्म के प्रति नफरत मिलती है तो कभी किसी धर्म के प्रति दया भी देखने को मिलती है। कभी किसी के गरीबी को दिखाया जाता है, कभी किसी के अमीरी को, कभी किसी के अहंकार को। हर चीज़ दिखाया जाता है, उसमें से हमें अच्छाई सीखना चाहिए। और मैंने भी देखा, आप भी देख रहे हैं, कुछ समय पहले इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। मेन है फिल्म। तो फिल्म क्या, हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग, हमारे देश को कौन सा फिल्म दिखाया जा रहा है। अभी क्या, हम बचपन से तो हमने नहीं सुना, जब हम सुनने लायक हुए तब हमने सुना कि हाँ, हमारे समाज में ऐसे भेदभाव हुआ करता था। ये सीरियल के माध्यम से भी देखते हैं। तो जब हम सीरियल या फिल्म देखते हैं तो हमें उससे थोड़ा नफरत भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं मानता हूँ कि हकीकत ये सच्चाई है, या सच्चाई भी हुआ होगा तो इस समय का जो हालात कर रहा है उससे तो मिलता जुलता नहीं है। कुछ समय पहले हमने देखा कि दिखाया जा रहा है कि जो एक दलित वर्ग है अपना, उसमें दिखाया जा रहा है कि उनके आगे मटका है और वो पीछे झाड़ू, ऐसे मतलब वो चल रहे हैं तो उनको थूकने और चलने उनके पैरों का निशान नहीं रहेगा, ऐसा दिखाया गया। तो मतलब कि उस पर सवर्णों का क्या रहा है, अधिकार रहा है कि सवर्णों ने इनके ऊपर दबाव दिया, शासन किया। तो एक चीज़ जो झाड़ू, वो चीज़ आ रहा है ना, अंग्रेज़ों को हम लोग भूल जाते हैं, जो हमारे देश में गुलामी किए, जो हमारे देश के ऊपर, लोगों के ऊपर हर तरह से पीड़ा दे के शासन किए, वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो टीवी में देखते हैं मान लेते हैं यही हुआ है। तो उसमें अगर देखा जाए ना, आज भी हम देखते हैं, एक परमाणु फिल्म आई थी, अगर मूवी की बात करें, परमाणु फिल्म, जिसमें वो हीरो क्या है, उनका नाम हम भूल रहे हैं थोड़ा सा, अरे हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे हैं, बढ़िया हैं उसमें वो। तो वो लोग जब प्रशिक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका का दबाव है कि हमारे भारत में कोई परमाणु परीक्षण नहीं होगा, देख रहा है। और उसके साथ कौन है, पाकिस्तान, एक खुफिया एजेंसी है, काम कर रही है। तो ये लोग रात में काम कर रहे हैं, मतलब जब सैटेलाइट भारत का जो रेखा है उसको छोड़ के जा रहा है तब तक काम करेंगे, और जैसे आता है काम बंद। तब देखते हैं गाड़ी में ये लोग लगा लेते हैं अपना वो, जैसे मिटाने के लिए कि चक्के का निशान ना है, ये जाएं और आए चक्के का निशान ना है। लेकिन एक लापरवाही क्या हो जाती है कि इनकी गाड़ी घूमी है, उस पर भी फोकस वो कर रहे हैं, हर तरह से जासूसी कर रहे हैं कि पकड़ा जाए भारत को, कि ये परमाणु परीक्षण ना कर सके। तो देख रहे हैं रेत में जब वो गाड़ी जा रही है तो अपने पीछे क्या लगाई है, वो झाड़ू उसको कहे या चद्दर लगा रखे हैं ना, कि वो जाएगा झाड़ते हुए, पैरों का निशान गाड़ी का मिट जाता है। तो उसमें मैंने देखा कि ये जो जा रहे हैं जासूसी वाला काम अपने देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाईलाइट ना हो, तो पैरों के निशान चक्के का क्या हो, मिटाया जा रहा है। अगर वही चीज़ हम देखें कि उस समय भी अगर जासूसी खुफिया एजेंसी कोई होगी ना, तो उसी का चित्रण अंग्रेज़ों ने अगर बना दिया, बोल दे कि दलितों के साथ ऐसा हुआ, हमने नहीं देखा। आज भी हमारे मित्र हैं, हम जात पात नहीं देखते हैं, बस भैया व्यवहार मिल गया हमारे मित्र हैं। अब व्यवहार नहीं मिला तो पंडित हो, छत्री हो, कोई भी हो, हमें दोस्ती नहीं करना है। जिसके पास घमंड उसके पास मैं नहीं। एक है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि ना है। जब तक हमारे अंदर घमंड है, मैं ईश्वर को नहीं पा सकता हूँ या कोई चीज़
विद्या हो, कुछ भी मैं नहीं ले सकता हूँ। अपने अंदर से घमंड निकालना है। तो ये बना दलितों और सवर्णों के बारे में मूवी बनी। इसमें क्या हुआ, इस समय नफरत फैलाया गया। ठीक, चलिए मान लिया मैंने कि ये अत्याचार किए। अब क्या दिखा रहा है, अगर हम व्हाट्सअप की बात नहीं, यूट्यूब पे देखे, आज के समय में देखे, तो अब क्या है, अब मुसलमान आ गए हैं। अब क्या हुआ है, अब तो ये दलित और सवर्ण का था, अब मुसलमान हिंदू का चल रहा है। मैं जो कह रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। अब हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इज्जत के साथ खेल रहे हैं, जो भी है मतलब ऐसे वैसे कर रहे हैं। तो ये जो आज का मुसलमान है या आज का जो सवर्ण है, आज का जो दलित है, जो भी चीज़ है, ये कल नहीं ना था, आज है ना। अगर कोई आज यहाँ आके बस गया, जो लुटेरे थे उनके लिए हम अगरबत्ती लेके घूम रहे हैं, कहीं उनकी तस्वीर लगी हुई है। लेकिन जो हमारा है, जो किसी कारण बस उसने धर्म छोड़ा, वो कोई और धर्म में जाए बसा, उसको मान रहा है, तो उसके प्रति हमारा नफरत हो रहा है। ये नफरत क्यों, इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे अपने देश से मोहब्बत है। ये 3 लाल पियर हरियर रंग में बांट दिया गई लोग के। हमारा 3 रंग पसंद भैया, कौन, तिरंगा। भोजपुरी हमार शान है, हमारी देश के, हमारी पूर्वांचल के पहचान है। तो हमारा क्या है, 3 रंग तिरंगा, उसमें चक्र है। इसके बारे में हम बचपन में थे तब से कि हमारा 3 रंग। तो उसमें मैं नहीं जानता था। जब मैं 5वीं में था, 8वीं में था, 10वीं पास किया, तब भी मुझे ये नहीं पता था कि भगवा हिंदू है और हरा मुसलमान है। मैं यही जानता था कि ये तिरंगा इसी से इसकी पहचान है। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो कहीं हरा कहीं भगवा। जब मैं हरा और भगवा, तो तिरंगे को मैंने तो बांट दिया, ऊपर कहीं और, नीचे कहीं और, बीच का तो मेरा हिंदुस्तान बचा कहाँ। मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ अंदर से। यही मेरी लड़ाई। चीन आएगा, इधर से पाकिस्तान आएगा, नेपाल जो छोटा मोटा है, जो हमारे राम जी का ससुराल है, वो भी कहता है कि हिंदुस्तान ये मेरा है। जिसको हमने, हमारे बुजुर्गों ने दहेज लेके छोड़ दिया, वो आज बोलता है कि हिंदुस्तान हमारा है। बात अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं। इधर बांग्लादेश बोलेगा, घुसपैठी भेजेगा, नेपाल आएगा, पाकिस्तान आएगा, श्रीलंका आएगा, चीन आएगा, चारों लोग से आएंगे। हाँ, हम क्या करेंगे भैया, हमार भगवा, हमार हरियरका, पियरका, लालका, उजरका, नीलका, एमे हमन के बटल ला जा, आई लो आके कटल करे लो हमन के। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है ना, कुल मिला जुला के एक ही लाइन में, कि हमें रंगों में नहीं बटना है, हमें अपने तिरंगे के साथ चलना है। आज जो ये रंग में आज जो अब हम हिंदू हैं, मुसलमान है ना करते रहे, अरे भैया जो किया ना, वो तो साला मर गया, उसकी कब्र खून गई, उसका हड्डी पानी सब गल गया। जो आज है उससे प्यार से रहिए। ये आज का मुसलमान बुरा नहीं है। जो आए थे लुटेरे, वो तो लूट पाट के चले गए। जब सोमनाथ मंदिर पे हमला होता है, तो हमारे उस समय के राजा महाराजा चुपचाप अपने गुफा में, अपने बिल में बैठे हुए, एक आदमी क्या सोमनाथ बचा लेगा? नहीं ना। वो डर के मारे, हम इतिहास के पन्ने को अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, उल्टे पलटे होंगे, तब भी पता है कि वो डर के मारे उनको जाने के लिए सोचना पड़ा कि अगर हम सोमनाथ मंदिर को लूट के बाहर जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे। तो वो बेचारा 15-16 दिन वहीं रहा। बेचारा ही था ना, मेहमान था, इसीलिए तो हमारे देश के लोगों ने बुलाया, आ जाओ भैया लूट के ले जाओ। नहीं तो अगर गद्दार जयचंद नहीं होते तो आज मोहम्मद गोरी हमारे देश में आके सोमनाथ नहीं लूटा होता। लेकिन जयचंद उस समय भी थे, आज भी हैं और कल परसों भी रहेंगे। ये थोड़ा ना कि ये यहीं ख़त्म, ये आम का पेड़ है तो ये ख़त्म हो गया तो यहाँ आएगा नहीं, उसका बीज कहीं और पड़ेगा ना। तो गद्दारों की बीज हर जगह मिलेगी। तो उन गद्दारों के बारे में ना सोच के अपने देश के बारे में सोचिए। यहाँ कोई जात कोई धर्म नहीं, बस एक ही चीज़ है, हिंदुस्तानी है। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कल गुलाम होने के लिए तैयार रहिएगा। और एक बात अपने खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद
और हमारे नेताजी आने वाले अब नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म करके गया। अब हमको बनना है वैसा। उनके इतिहास को पढ़े, उनके जीवनी को पढ़े और हम वैसा बने। APJ अब्दुल कलाम को विदेश से तो बहुत ऑफर मिला ना कि आ जाओ, हम तुमको ये बना देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा हमें पैसे से मोहब्बत नहीं, हमें अपना देश प्यारा है। लेकिन आज का अगर इंजीनियर है, हम पढ़े हैं, इतनी फीस हमारी लगी है, उसको अगर सैलरी कम मिल रही है तो सीधे जाएगा चीन, सीधे जाएगा अमेरिका। क्योंकि हमारा परिवार है ना, हम हाई फाई AC या कूलर में अंदर घुस के नहीं रह पाएंगे। उनको नहीं मिल रहा था। वो देश के बारे में सोचे समझे, तभी तो उन्होंने हमारे देश को परमाणु दिया, मिसाइल बनाए, मिसाइल मैन जाने जाते हैं। क्या वैसा कोई है क्या दिख जाए? अब दिन में वो फोकस लेके घूमेंगे तब कोई ना दिखेगा। कोई बाबा साहब बन पाएगा? हम उनके भक्त हैं, आरती करने से कोई हो जाएगा? कोई राम बन पाएगा? कोई कृष्ण बनेगा? लेकिन नौटंकी सब करेंगे। किस लिए? क्योंकि ये खोपड़ी में बस कचरा भर चुका है। अपने आप के बारे में हम सोच रहे हैं, नफरत अपने अंदर रखे हैं। इस नफरत को अगर आज नहीं निकालेंगे तो कल अपने आप में हम लड़ेंगे, पिटेंगे, मरेंगे, कटेंगे। एक डायलॉग सुनने में आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। सही बात है ना, लेकिन किस मामले में? अगर हम अपने आप अपने देश के अंदर बटेंगे तो कटेंगे। अभी थोड़ा ना हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, ये सोचना है। हमारा व्रत त्यौहार आता है, हम जिस माहौल से गए हैं ना, वहाँ हमने नहीं देखा कोई। अब भले भैया कहीं और आग लगा लोग के बारे में हमके ना जानकारी है, लेकिन हम जहाँ हैं वैसा सबके मेल जुल के देख ले हैं। तो वैसे लागेला कि सब भारत में लोग मिलजुल के रहेला। लेकिन जब से है टेक्निकल ज़माना में फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब ये आया, गलत चीज़ों को बड़ी जल्दी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दूर तक वो आराम से फैल रहा है। लेकिन सही चीज़ों पे ना लाइक आएगा, ना व्यू आएगा, ना कमेंट आएगा, क्योंकि वहाँ चुप शब्द नहीं है बोलने के लिए। हम वहाँ नहीं बोल पाते हैं। जब हम बचपन में पढ़े थे ना, ईदगाह एक चैप्टर था मुंशी प्रेमचंद जी का। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दादी के लिए चिमटा खरीद के ला रहा है। वहाँ एक मुसलमान की गरीबी को दिखाया गया ना, वहाँ और कोई मुसलमान उसकी मदद कर रहा है नहीं, वो अपनी दादी के लिए स्वयं कर रहा है। हिंदू में भी है, अगर किसी के पास दिक्कत समस्या है, कोई हिंदू आ रहे हैं उनकी मदद करने, लेकिन कमेंट करेंगे हम हिंदू तुम्हारे साथ है। कहाँ हो भाई साथ देना है तो सब लोग मिल के ऐसा साथ दीजिए कि ऐसा फूंक मारे पाकिस्तान उड़ जाए, विश्व के नक्शा से पाकिस्तान का नाम साफ हो जाए, चीन ख़त्म हो जाए। जो हमारे सैनिकों के ऊपर बमबारी करते हैं, वहाँ अगर सैनिक मरता है तो उस पर लिखा है का ये हिंदू हुआ नहीं, मुसलमान हुआ नहीं, बाबू साहब है, पंडित जी है, चाहे जौने भी होके लिखल है ना, 40 जन एक बेर शहीद होता। जेकरी घरे लाश जाला ऊ जानेला दर्द का होला। हम तो घरे बैठल है ना, ऐसे ओम शांति जय हिंद लिख देंगे कमेंट में, लेकिन उसको दर्द जो होता है वो समझ में नहीं आएगा हमारी युवा वर्ग को, और हम गलत दिशा में जाते हैं। तकलीफ़ होती है, जो अपने तकलीफ़ को हम शब्दों में नहीं बोल पाते हैं, दर्द होता है। और इस दर्द को समझिए, अगर ऐसे रहेंगे ना तो फिर बचेंगे नहीं, ऐसे कटेंगे कि गिनती नहीं हो पाएगी। अब वहाँ ना हिंदू आएगा ना मुसलमान, दाढ़ियों कटी और चिरकियों कटी, नोट कर लिया लो, ढेर ना कहे के बाद। राम राम।